हेलो एंड अंदरिकी नमस्कारम। दिस इज योर होस्ट आदित्य कृष्णात्रे। ट्रैवलर्स एंड ट्यूबर्स की इस ट्रैवल सीरीज में मैं आपको लेकर आया हूँ साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया में मैं आपको घुमाने वाला हूँ दो स्टेट्स, तमिलनाडु और केरला। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस सफ़र की कोयम्बटूर से। कोयम्बटूर के बाद मैं आपको लेकर जाऊँगा कुन्नूर और ऊटी। ऊटी के बाद हम बढ़ेंगे केरला की ओर। केरला में सबसे पहले मैं आपको लेकर जाऊँगा वायनाड। वायनाड के बाद हम जाएंगे कालीकट और एंड करेंगे सफ़र को हम कोचीन के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफ़र की कोयम्बटूर से। तो यहाँ से शुरू होता है ये एक अनोखा सफ़र कोयम्बटूर का। कोयम्बटूर जो कि एक समृद्ध और प्रकृति से परिपूर्ण दुनिया है। शुरुआत करते हैं सफ़र की। कोयम्बटूर को हम आपके दिलों का शहर भी कह सकते हैं क्योंकि एक वाइब्रेंट समृद्ध नगर है जो भारत की धरोहर में अपना एक खास स्थान बनाए रखता है। कोयम्बटूर में अगर आप आए हैं तो आपको यहाँ हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी। मॉल्स हों, सिनेमा हॉल हों, किसी भी तरह की फैसिलिटी में ये शहर पीछे नहीं रहता है। ये बहुत ही एडवांस हो चुका है। अगर आप कोयम्बटूर में आए हैं तो आर.एस. पुरम या क्रॉसकट रोड या कि गांधीपुरम जो कि सिटी सेंटर टाइप के एरियाज़ हैं, यहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये गांधीपुरम है, क्रॉसकट रोड है। इसी रोड पर आपको बहुत ही अफोर्डेबल होटल्स मिल जाएंगे। आप यहाँ अपना स्टे बुक कर सकते हैं। साथ ही कोयम्बटूर में वेजिटेरियन खाने की भी कोई दिक्कत नहीं है। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट यहाँ की एक चेन है जहाँ पर आपको बहुत ही डिलीशियस वेज खाना मिलता है। सबसे पहले मैं आपको अन्नपूर्णा के नज़ारे दिखाता हूँ। ये अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है। आप इस तरह के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल सकते हैं आपको, आप वहाँ जा सकते हैं और खा पी सकते हैं। इसके बाद थोड़ा रात का समय है तो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको किस तरह से यहाँ के लोगों के लिए नाइट लाइफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है शहर का वो इस तरह का है कि लोग मजबूर हो जाते हैं घरों से बाहर निकलने के लिए, भले ही वो इवनिंग वॉक हो या फिर कुछ खाने पीने के लिए हो या फिर कुछ चिल आउट करना हो। इस तरह की एडवांस चीज़ें आपको कोयम्बटूर शहर में देखने को मिलेंगी। तमिलनाडु में बहुत ही एडवांस सिटीज़ की बात करें तो उनमें से एक कोयम्बटूर का जिक्र ज़रूर आएगा। देखिए आप इस रोड के नज़ारे, आर.एस. पुरम की रोड है जहाँ पर इस तरह की ये नाइट लाइफ आपको मिल सकती है। और कोयम्बटूर शहर की नाइट लाइफ दिखाने के बाद मैं आपको लेकर जाऊंगा इसी अंधेरे में, क्योंकि रात को हमने नाइट लाइफ दिखाई है और अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4 बजे, इस वक्त मैं आपको बता दूं जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 4:30। मैं आपको लेकर जा रहा हूँ गांधीपुरम जहाँ पे मैंने होटल बुक करा था, वहाँ से ईशा फाउंडेशन जो कि है तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर। सुबह सुबह अगर मैं ये सफ़र शुरू कर रहा हूँ तो मुझे तकरीबन ये 25-30 किलोमीटर तय करने में 40 से 45 मिनट यानी 40 to 45 मिनट्स का समय लगेगा। ईशा फाउंडेशन में आपको लेकर जाऊँगा और उसके नज़ारे ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि अगर हम कोयम्बटूर में आए हैं और ईशा फाउंडेशन नहीं गए तो सफ़र बहुत अधूरा रह जाएगा। तो रोड जर्नी सुबह सुबह कर लेंगे हम, कोई ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और जल्दी हो जाएगा। उसके बाद रास्ते में आते हुए बाकी आपको जो भी चीज़ें हैं जैसे जैसे पड़ेंगी वो आपको घुमाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। सबसे पहले अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ ईशा फाउंडेशन। वहाँ हम सुबह सुबह के उजाले में पहुँचेंगे और रास्ते में कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करना हो वो भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ईशा फाउंडेशन, ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस वक्त 5:45 हो रहे हैं, सुबह हो चुकी है, दिन निकल चुका है और हम पहुंच चुके हैं ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर में, जो कि गांधीपुरम जहाँ पे मैंने होटल बुक करा था वहाँ से तकरीबन 25 to 30 किलोमीटर्स की दूरी पर था। बहुत ही कमाल की जगह है ये। यहाँ पर आपको आना चाहिए क्योंकि ईशा फाउंडेशन एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है कोयम्बटूर का।
ये एक ऐसा स्थान है जहाँ आपको मन की शांति और आंतरिक समृद्धि का एहसास होगा। पवित्रता और शांति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी इस जगह पर। तो अगर आप ईशा फाउंडेशन आए हैं तो यहाँ कुछ वक्त ज़रूर बिताना। जहाँ पर आप एंट्री लेंगे वहाँ से ईशा फाउंडेशन की जो मेन वो आदि योगी वाला स्टैचू है, शिव जी की जो मूर्ति है बड़ी सी, वहाँ तक पहुँचने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। 500 मीटर का एक वॉक है, वो करना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली आप पहुँच जाएंगे। जो स्क्रीन पर दिख रही है, हाथ जोड़िए, नमन कीजिए, भोलेनाथ की मूर्ति क्या कमाल की है। यहाँ आप जाइए, बैठिए और देखिए क्या पॉजिटिव वाइब्स हैं इस जगह की। सुबह सुबह यहाँ आने के बाद आप जब यहाँ से निकलेंगे, मुझे इस वक्त मैं टाइम बताऊँ आपको, 7:30 का समय हो रहा है। 7:30 बजे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और यहाँ पर खाने पीने की भी बहुत फैसिलिटी है, बहुत ही सस्ता खाना भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए लाइन लगती है। और जहाँ पर ईशा फाउंडेशन है उसी के सामने है ध्यान लिंगा करके वो आश्रम, जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। अलग अलग तरह के वहाँ पे आपको स्टे के ऑप्शंस मिलते हैं, आप वो स्टे कर सकते हैं। अलग अलग प्राइस है, वो चेक कर सकते हैं। लेकिन वहाँ अंदर आपको अगर घूमने के लिए जाना है तो आप मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते, अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। और अब यहाँ से वापसी हम जाएंगे कोयम्बटूर की ओर। उसी रास्ते में पड़ते हैं कुछ स्पॉट्स, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको लेकर जा रहा हूँ यहाँ से पेरूर पतीश्वर टेम्पल। ये मंदिर है, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है यही है वो पेरूर पतीश्वर टेम्पल, भोलेनाथ का मंदिर है। सबसे पहले इस मंदिर में मैं जाऊँगा, दर्शन करूँगा और उसके बाद यहीं बाहर ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस तरह के आउटलेट मिल जाएंगे। यहाँ पे ऑथेंटिक तमिल फूड जो आपको खाना है वो मिलेगा। श्री पतीश्वर विलास करके ही है इस रेस्टोरेंट का नाम, भी प्योर वेज है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस खाना मिलेगा आपको यहाँ। वो खा पी कर मैं आगे अगले डेस्टिनेशन पर आपको लेकर जाऊंगा। अगर ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना आपको टेस्ट करना है तो साउथ इंडिया में अगर आप आए हैं, खासकर कोयम्बटूर में, तो इस तरह के छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स जो होते हैं बहुत ही साफ़ सुथरे होते हैं, अच्छा डिलीशियस खाना आपको सर्व करते हैं। केले के पत्तों पर आपको वही ऑथेंटिक फील आएगी। ये पतीश्वर टेम्पल है, इसी के सामने मौजूद है, यहाँ ज़रूर खाएं। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। कोवई वाटरफॉल है, वो वाटरफॉल घुमाऊँगा। उसके बाद एक और मंदिर लेकर जाऊँगा मैं आपको। तो सबसे पहले हम जाते हैं वो कोवई वाटरफॉल देखने। कोवई वाटरफॉल जो है ये पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर है, तो इस तरह की बैरिकेडिंग आपको दिखेगी। आपकी जो कार है उसको चेकिंग करके अंदर भेजा जाएगा, फिर आपकी कार पार्किंग में लगानी पड़ेगी। बट उससे पहले यहीं पर एंट्री करते ही आपको ये टिकट विंडो मिलेगा, जहाँ से आप अपना टिकट परचेज़ कर सकते हैं। 60 रुपीज़ का आपका टिकट है अगर आप अडल्ट हैं तो। इसी तरह से अलग अलग अगर कोई आपके साथ कोई बच्चा है उसके अलग प्राइस है, सबके अलग अलग प्राइस है। आप वहाँ पे अपना रेट चेक कर सकते हैं और अपना टिकट ले सकते हैं। टिकट लेने के बाद अंदर जाना होगा। अंदर आपको यहाँ से जहाँ से आपने टिकट लिया है तकरीबन 200 मीटर आगे जाना पड़ेगा वॉक कर, या अगर गाड़ी से हैं 200 मीटर आगे एक कार पार्किंग है जहाँ पर आपकी कार पार्क हो जाएगी। कार को पार्क करने के बाद वहाँ पर लाइन लगती है, उस लाइन में आपको खड़ा रहना पड़ेगा और वहाँ पर बसेज आती हैं जो मिनी बस चलती हैं, और नंबर वाइज उस बस में जैसे जैसे लोग भरते जाते हैं वो बस जाती रहती है, दूसरी आती है, फिर लोगों को पिक करती है और फिर जाती है। इस तरह से बस में बैठ के आगे जंगल में जाएंगे, जहाँ से हमें अपना एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ेगा उस वाटरफॉल तक के लिए। तो चलिए आपको दिखाता हूँ ये सफ़र भी। और यहाँ से शुरू होता है वो ट्रैक।
यहाँ से हम ट्रैकिंग करेंगे वाटरफॉल तक के लिए। तकरीबन 600 से 800 मीटर का, 900 मीटर तक का ये ट्रैक है वन साइड। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे पड़ेंगे इसमें, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं आप, पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं अपनी। और वाटरफॉल देखकर वापसी इसी रूट से आना पड़ेगा, सेम रूट है। वापसी आकर आपको जिस पॉइंट से आप बस से उतरे थे उसी पॉइंट से बस मिलेगी, और वो बस वापस आपको उस पार्किंग तक लेकर जाएगी, और वापसी आप अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा सकते हैं। तो आप देखिए इस कोवई वाटरफॉल के नज़ारे देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक और रोड ट्रिप पर, जो कि कोवई वाटरफॉल से तकरीबन तकरीबन 15 किलोमीटर की है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे पड़ेंगे इस सफ़र में भी, और आप एक छोटे से गांव से होकर भी गुजरेंगे, वो भी बहुत ही कमाल की जगह देखने को मिलेगी आपको। जहाँ मैं जा रहा हूँ उस जगह का नाम है मुरुदुमलाई टेम्पल। मुरुदुमलाई मुरुगन टेम्पल भी कहते हैं। वहाँ पर मैं आपको लेकर जाता हूँ, उस मंदिर को मैं दिखाऊंगा। बहुत ही कमाल का और बेहद खूबसूरत मंदिर है, वो भी थोड़ा ऊंचाई पर है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, यही है मुरुदुमलाई मुरुगन टेम्पल। मुरुगन कार्तिकेय भगवान को साउथ में मुरुगन कहा जाता है। इस मंदिर में मैं आपको चलता हूँ, इसके दर्शन कराता हूँ, यहाँ से नज़ारे दिखाता हूँ। पूरा कोयम्बटूर शहर दिखता है इस मंदिर के टॉप से। उसके बाद मैं आपको लेकर जाऊँगा कुछ खाने पीने के लिए अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट। वीकेंड्स के टाइम पे अगर आप अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट आए हैं तो आपको बहुत भीड़ मिलती है। नंबर आने में 15 से 30 मिनट लग जाते हैं। और इसी चहल पहल के साथ मैं एंड करता हूँ इस एपिसोड को यहीं पर। मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा और आपको मिलूंगा अगले एपिसोड में, जो कि होगा कोयम्बटूर से कुन्नूर की रोड जर्नी और कुन्नूर और ऊटी के बारे में।